इस वीडियो में उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं के बारे में डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंसेस। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन? महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन 1937। विधान परिषद का गठन भी 1937 में हुआ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा कहाँ है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कब बनी? 1963 में। सुचेता कृपलानी भारत के किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें? 403। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 100। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले? 75। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज 2011 की जनगणना के अनुसार। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा 2011 की जनगणना के अनुसार। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से हापुड़। पीतल उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मुरादाबाद। इत्र के लिए कन्नौज। कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद। खेल सामग्री के लिए कौन सा जिला? मेरठ। ताला उद्योग के लिए अलीगढ़। कालीन उद्योग के लिए भदोही। लकड़ी की नक्काशी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सहारनपुर। चिकनकारी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? लखनऊ। 1857 की क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कहाँ से हुई? मेरठ में 10 मई 1857। नाना साहब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कानपुर से। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया रानी लक्ष्मीबाई ने। लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया बेगम हजरत महल। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को। काकोरी ट्रेन एक्शन किस शहर के पास है? लखनऊ के पास काकोरी में। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 4 फरवरी 1922 में। चौरी चौरा कांड किस जिले में है? गोरखपुर में। चौरी चौरा घटना के बाद गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया? असहयोग आंदोलन। सारनाथ किस ऐतिहासिक घटना के लिए प्रसिद्ध है? बुद्ध के प्रथम उपदेश के लिए। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी? कन्नौज। उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग किस भौगोलिक क्षेत्र में आता है? गंगा के मैदान में। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है? बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में कौन सा क्षेत्र है? तराई का। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख मिट्टी कौन है? जलोढ़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? गेहूँ। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल है गन्ना। उत्तर प्रदेश की राबी की प्रमुख फसल है गेहूँ। उत्तर प्रदेश में खरीफ की प्रमुख फसल है धान। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी? गंगा। गंगा और यमुना के संगम को कहाँ होता है? प्रयागराज में। यमुना नदी का उद्गम कहाँ होता है? यमुनोत्री। गोमती नदी का उद्गम कहाँ? पीलीभीत जिले में। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती। वाराणसी गंगा। अयोध्या सरयू नदी के किनारे। आगरा यमुना नदी के किनारे। गंगा। कानपुर गंगा नदी के किनारे। बेतवा किस नदी की सहायक है? यमुना की। चंबल किस नदी की सहायक है? यमुना की। केन नदी किसकी सहायक है? यमुना की। सोन नदी किसकी सहायक है? गंगा की। उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? लखीमपुर खीरी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में।
कर कतरनिया घाट वन्य अभयारण्य किस जिले में? बहराइच में। आगरा की स्थापना 1504 में किस शासक ने की थी? सिकंदर लोदी ने। ताजमहल किस नदी के किनारे? यमुना नदी के। आगरा का प्रसिद्ध पेठा किस कारण से प्रसिद्ध है? आगरा के प्रसिद्ध मिठाई और स्थानीय खाद्य संस्कृति के कारण। आगरा किस प्रमुख उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा, जूता, हस्तशिल्प और संगमरमर की नक्काशी के लिए। फतेहपुर सीकरी किस मुगल शासक द्वारा विकसित की गई? अकबर द्वारा। अलीगढ़ किस उद्योग के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है? ताला एवं हार्डवेयर उद्योग के लिए इसे ताला नगरी भी कहा जाता है। अलीगढ़ का ऐतिहासिक नाम क्या था? कोल। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संबंध किस प्रसिद्ध समाज सुधारक से है? सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ का प्रमुख पर्यावरणीय आर्द्रभूमि क्षेत्र कौन सा है? शेखा झील, जो पक्षियों और आर्द्रभूमि जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। सागर जिले का गठन कब हुआ? 29 सितंबर 1995 को फैजाबाद जिले से अलग करके। अम्बेडकर नगर किस उद्योग के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? कपड़ा और पावरलूम उद्योग, विशेषकर टांडा वस्त्र उद्योग के लिए। अमरोहा का प्राचीन नाम क्या माना जाता है? अंबरपुर। अमरोहा किस प्रसिद्ध हस्तशिल्प उद्योग के लिए जाना जाता है? ढोलक निर्माण और लकड़ी के हस्तशिल्प के लिए। औरैया जिले का गठन कब हुआ? 1997 में। औरैया जिले से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? यमुना नदी। औरैया किस प्रमुख उद्योग ऊर्जा परियोजना के लिए प्रसिद्ध है? दिबियापुर का पेट्रोकेमिकल गैस आधारित औद्योगिक क्षेत्र और एनटीपीसी का औरैया ताप विद्युत स्टेशन। अयोध्या किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी? कौशल महाजनपद। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी से। आजमगढ़ जिले की स्थापना किसने की थी? आजम खान ने 1665 में। आजमगढ़ की प्रसिद्ध सांस्कृतिक पहचान क्या है? भोजपुरी लोक संस्कृति और साहित्यिक परंपरा। बदायूं की स्थापना किसने की? तोमर वंश के शासकों द्वारा। बदायूं की प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत कौन थी? जामा मस्जिद बदायूं। बदायूं किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है? हजरत निजामुद्दीन औलिया की नहीं बल्कि हजरत शाह विलायत की दरगाह के लिए क्षेत्रीय रूप से प्रसिद्ध है। बदायूं क्षेत्र की प्रमुख नदी गंगा नदी। बहराइच की प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक स्थल के लिए सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह के लिए। बहराइच की प्रमुख नदी कौन सी? घाघरा। बहराइच में कौन सा क्षेत्र वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है? कतरनिका घाट वन्य जीव अभयारण्य। बलिया किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम से प्रसिद्ध रूप से जुड़ा है? चित्तू पांडे, जिन्होंने बलिया का शेर भी कहा जाता है। बलिया किन प्रमुख नदियों के क्षेत्र में स्थित? घाघरा और गंगा नदी के। बलरामपुर जिले के ऐतिहासिक संबंध किस प्रसिद्ध शक्तिपीठ से? देवी पाटन मंदिर। बलरामपुर में पर्यावरण की प्रमुख विशेषता क्या है? तराई के क्षेत्र वन और हिमालय की तलहटी में जैव विविधता से जुड़ी है। बांदा किस ऐतिहासिक क्षेत्र का हिस्सा है? बुंदेलखंड का। बांदा की प्रमुख ऐतिहासिक पहचान किस स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ी है? रानी दुर्गावती से नहीं बल्कि 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई और बुंदेलखंड क्षेत्र में संघर्ष में उसका संबंध है। बांदा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ग्रेनाइट और निर्माण पत्थर के लिए। बांदा क्षेत्र की प्रमुख नदियां केन और यमुना है। बाराबंकी का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल देवा शरीफ हाजी बारिश अली शाह की दरगाह। बदायूं की प्रमुख नदियां बाराबंकी की प्रमुख नदियां कौन से? घाघरा, गोमती और कल्याणी। भदोई संत कबीर नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कालीन के लिए। भदोई को किस नाम से जाना? कालीन नगरी के नाम से। बिजनौर की प्रमुख नदी कौन सी? गंगा नदी, जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश होती है। बिजनौर किस कृषि आधारित उद्योग के लिए? चीनी। खुर्जा किस उद्योग के लिए? सिरेमिक और चीनी मिट्टी के बर्तन उद्योग के लिए। चंदौली किस प्रमुख पर्यटन स्थल के निकट है? चंद्रप्रभा वन्य अभयारण्य क्षेत्र में। चंदौली की प्रमुख नदी गंगा नदी। एटा जिले का पटना पश्चिमी बिहार
किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रवासी पक्षी और आर्द्र भूमि जैव विविधता के लिए। इटावा किस नदी के किनारे? यमुना नदी के इटावा का पर्यावरणीय महत्व किस अभयारण्य से? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस जीव के संरक्षण के लिए? घड़ियाल और गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए। फर्रुखाबाद की स्थापना किसने की? मोहम्मद खान बंगस ने 1714 में। फर्रुखाबाद किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? ब्लॉक प्रिंटिंग, छपाई और वास्तुकला के लिए। फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ी और उद्योग के लिए। फिरोजाबाद को किस नाम से जाना जाता है? चूड़ी नगरी। कुशीनगर का बौद्ध धर्म से क्या महत्व है? यहाँ गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर में। श्रावस्ती का बौद्ध धर्म से क्या महत्व है? भगवान बुद्ध ने यहाँ लंबे समय तक वर्षावास किया था। सिद्धार्थनगर जिले का संबंध किस प्रसिद्ध बौद्ध स्थल से? कपिलवस्तु से। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक